आप लोग देख रहे हैं बहु एक्सप्रेस और मैं हूं राहुल खत्री। कल 5 अगस्त यानी जम्मू कश्मीर यूटी बने हुए 1 साल पूरा हो गया। बहुत से लोगों ने जम्मू कश्मीर यूटी होने का वेलकम भी किया और कईयों ने विरोध भी किया। बहुत से वादे भाजपा सरकार ने जम्मू कश्मीर के वासियों से किए थे और ये कहा था कि स्टेटहुड से जब जम्मू कश्मीर यूटी बनेगा तो ढेर सारी डेवलपमेंट्स होंगी, तरक्कियां होंगी, बहुत सी नौकरियां होंगी। कल जहां पर जम्मू कश्मीर की बात करें तो भाजपा पार्टी की अगर बात करें तो हर जगह तिरंगा फहराया गया। और साथ ही साथ अगर जम्मू कश्मीर की सियासत की बात करें तो मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। एक तरफ कई पार्टियों ने ब्लैक डे की तरह मनाया और कई पार्टियों ने कल जश्न मनाया। वहीं अगर अयोध्या की बात करें तो कल एक ऐतिहासिक दिन, जो कि 492 सालों के बाद अयोध्या में राम मंदिर की नींव पत्थर रखा गया। वहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मौजूद थे। उसके साथ साथ अगर शाम की बात करें, कल शाम की, तो एक दिवाली से पहले कल का दिन भी एक छोटी दिवाली की तरह मनाया गया। उसके बाद देर रात को एक खबर आती है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, वो अपने पदभार से इस्तीफ़ा दे देते हैं। और उसके बाद सुबह उनकी जगह फ़िलहाल आज जहाँ तक हमारे पास खबरें पहुँच रही हैं 2:30 बजे के आसपास जो है वो ओथ सेरेमनी होगी श्रीनगर में। इन सब बातों को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फॉर्मर मिनिस्टर कांग्रेस के रमन भल्ला जी मौजूद हैं। रमन भल्ला जी, कल का दिन की अगर बात करें तो एक मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। बहुत सी पार्टियों ने ब्लैक डे की तरह मनाया और वहीं पर अगर भाजपा की बात करें तो कल के दिन को एक ऐतिहासिक दिन की तरह मनाया गया। हर जगह तिरंगे झंडे जो हैं वो लहराते नजर आए। और साथ ही साथ कल एक तमाम हिंदुस्तानियों के अंदर एक खुशी की लहर थी अयोध्या मंदिर को लेकर। क्या कहना है इन सब पर? देखो, भाजपा की तरफ से कल का जो ऐतिहासिक दिन जिसको भाजपा मनाया जा रहा है, भाजपा मना रही है कि कल का दिन बड़ा ऐतिहासिक है। वाकई जम्मू कश्मीर का अवाम याद रखेगा कि भाजपा ने जम्मू कश्मीर की रियासत, जो डोगरों की रियासत नहीं, एक किस्म का एक मुल्क था, उस मुल्क को तोड़ते हुए एक रियासत बनी। और रियासत के बाद जम्मू कश्मीर को एक यूटी में तब्दील कर दिया गया, जिस ढंग से एक ब्लॉक यहाँ पे होता है। वो ऐतिहासिक दिन तो है, लोग याद रखेंगे कि भाजपा को आने वाले दिनों में जब वक्त मिलेगा उस ऐतिहासिक दिन का उनका ज़रूर सियासी तौर पे जब चुनाव का होगा, बैलेट का इस्तेमाल होगा, वो इनको बताएंगे कि उस ऐतिहासिक दिन ने आपने तो हमारे डोगरा शासकों की बुरी हालत, यहाँ पे डोगरा इस रियासत में रहने वाले लोगों को अपमानित यहाँ पे किया। तो याद रखने वाला दिन तो है, वो जम्मू कश्मीर के लोग याद रखेंगे कि भाजपा ने क्या यहाँ पे किया। और बहुत सारे जैसे आपको बोल रहे कि इन्होंने दिन मनाया, सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपना वो दिन मनाया क्योंकि उनको नेशनल लेवल का कहीं पे प्रोग्राम था, उनकी मजबूरी थी प्रोग्राम मनाना। आम आवाम जो है जम्मू कश्मीर के जो यूटी में हुए, अगर इतनी खुशी होती तो फिर कश्मीर में भी भाई कर्फ्यू उठा देते। कश्मीर भी तो यूटी का हिस्सा है, वो भी जो इनकी कहने के मुताबिक, हम तो इसे रियासत ही समझते हैं। और यूटी आधा कश्मीर बंद, बाकी कोरोना वायरस के सिलसिले में कई जगह पे लॉकडाउन, कई जगह पे रिस्ट्रिक्शन। तो ये अपने तौर पे हम जो देशवासी हैं, हमारे दिलों में तिरंगा आखिरी दम तक, दिन हो रात हो, मेरा रहता है। हम पर्टिकुलर एक दिन में लड़ा के तो देशभक्ति का सबूत नहीं देते। देशभक्ति तो वो दिखाते हैं जिनके प्रधानमंत्रियों ने देश की खातर अपनी जानों की आहुति दे दी। चाहे सरदार बेअंत सिंह था, चाहे राजीव गांधी था जिन्होंने पूरा बारूद अपने जिस्म पे झेला, चाहे स्वर्गीय इंदिरा गांधी थी। वो देशभक्ति की भावना आज भी हम उसी के रास्ते पर चलते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं कि रियासत, मुल्क, देश की एकता और अखंडता, भाईचारे की मिसाल को हम आगे यहाँ पे रखें। तो उनका अपना मानना यहाँ पे हो सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग जिस ढंग से 1 साल की तराही तराही कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर का स्टूडेंट ख़ास तौर पर जिस ढंग से भाजपा को इतनी ताकत देने के बाद वो पढ़ाई से वंचित हो गए, ऑनलाइन कोचिंग उनको करनी पड़ी। और लगता था कि आज नौजवान बच्चे भी समझते हैं जनाब, यहाँ की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन भी अंबानी और अडानी के इशारे पर चल रही है। 2G की जगह 4G की जो डिमांड थी, पैसे 4G के वसूल करते हैं, 2G दे रहे हैं। लोगों को मजबूर किया जा रहा है पे घर में वाईफाई, रिलायंस और दूसरी चीज़ों को जियो को लेकर कराएं। तो इसके लिए भाजपा चुप्पी क्यों नहीं तोड़ती? MP क्यों चुप्पी नहीं तोड़ते? प्राइम मिनिस्टर हाउस में, PMO हाउस में एक अगर आदमी भाजपा का, और हमारे फ़ख्र है कि हमारी रियासत का रहने वाला है, अगर वो वहाँ पे बैठ के अगर इन बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर पाए, और कल का दिन तो ऐतिहासिक होगा कि पहली बार, पहले बोलते हैं कि गवर्नर सत्यपाल मलिक जी हमारे अपने हैं, फिर गवर्नर साहब ने भी भाजपा की पोल खोल दी, भाई जम्मू के बैंक के लोगों की ज़्यादा नौकरी आई तो भाजपा के लोग ज़ुमरा नौकरी निकाल दी।
अब तो सत्यपाल मलिक साहब तो गोवा में जाके भी भाजपा के कभी कभी टिप्पणी करके भाजपा के कपड़े उतारते हैं, भाई ये भाजपा की क्या नीति है। और कल के दिन आपने देखा होगा कि एलजी साहब, जिस रियासत को एक गवर्नर देखा करते थे, एलजी साहब आ गए, मुर्मू साहब, और उनका अनसेरेमोनियल किस ढंग से जम्मू कश्मीर ऐसी है कि वो खुली बाहों से लोगों का इस्तेमाल करती है, वेलकम भी करती है, और ऑनरेबली ये प्रोटोकॉल है जम्मू कश्मीर का। भाजपा ने तो उसकी भी धज्जियाँ उड़ा दी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कहाँ पे जा रहे थे, उनको आता है उनसे इस्तीफा लिया गया अनसेरेमोनियल। और उनकी वो तो इस 4G की तो बेड़ चढ़ गए, वो 4G के बेड़ चढ़ गए, और उन लोगों का एट होम था। लेफ्टिनेंट एलजी की एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो भाजपा की बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि उन्होंने सही बात की भी। अगर आप बोलते हो भाई सारी व्यवस्था ठीक है, तो 4G में लगाने का क्या एतराज़ है। इलेक्शन की बात यहाँ पे की जो जम्मू के लोगों की आती, वो इनको पेट में पचा नहीं, तो उसी वक्त उसका इस्तीफा लिया गया। उन्होंने तो एट होम के लिए भी सबके कार्ड दिए थे, वो एट होम कर दिए। क्या आप 15 अगस्त का इंतज़ार नहीं कर सकते थे? 15 अगस्त की तो इतनी हमारा त्यौहार के तौर पे होता है, आपने 6 तारीख 5 तारीख करके जब 10 दिन का इंतजार नहीं कर सके, तो ये भाजपा की अंदर की जैसे बिल्ली थैले से बाहर आ गई, वो आगे अब समझाने की जरूरत नहीं। इनके भाषणों की केसरी वो डाल के जब लोगों को बताते हैं देशभक्ति की भावना, अब लोग समझ चुके हैं। अब कहाँ पे ये बताएंगे? आप टोल प्लाजा की बात करें, आप कोरोना से जंग लड़ने की बात करें, हर लिहाज में फेल होकर रह गए। कोरोना के सिलसिले में कहीं पे भी डिजिटल वो हमारी टेस्टिंग नहीं, एग्रेसिव टेस्टिंग नहीं, लोग खुदा के हवाले हैं। आप देखो कि पुंछ जैसी जगह पे भी एम्बुलेंस में कहीं डिलीवरी होती है, रजौरी में ऐसे केसेस यहाँ पे आते हैं, अनंतनाग में सड़क पे डिलीवरी यहाँ पे होती है। तो ये वाकई यहाँ पे हुआ, जिससे दिखाता था कि ये भाजपा सिर्फ भाषणों के लिए गुमराह करने की राजनीति तो करती है, लेकिन ज़मीनी सतह पे गरीब से गरीब आवाम के साथ खड़े होने पे शायद ये प्रेज़ करते हैं। वो स्कीमें, वो योजनाएं जो यहाँ पे ज़रूरत थी, वो यहाँ पे नहीं लागू कर पाए। और टोल प्लाजा के सिलसिले में एक यूटी होने के बाद जिस ढंग से ऐतिहासिक मना रहे हैं, मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर का अवाम भी समझता है वो कैसा दिन था जब इनको ताकत यहाँ पे दे दी। और ताकत देने के बाद हमारे जो डोगरे शासक थे, जिन्होंने ताकत बाजुओं के तौर पे अपनी सरहदें फैला दी, आज उनका नाम घर में लेते हैं जब लोगों का जुमावड़ा आता है डोगरा शासक के नाम पे, तो लेकिन जब उसके याद करने की बारी आए तो टाइम फीस होती है। अब बता देना, अब महाराजा हरि सिंह की छुट्टी तो दे दे। अब दिल्ली में भी ये सरकार है, यूटी में भी सरकार है, कौन इनके बीच में बातें पड़ रहा है? तो यहाँ महाराजा हरि सिंह की बात यहाँ पे करे, सवाल पूछते हो तो इनको पाकिस्तान, दूसरा भाई पाकिस्तान, अगर आप अजहर महमूद को जहाज़ में वहाँ पे नहीं छोड़ के आते कंधार में, तो आज यहाँ पे सुंजवा में अटैक नहीं होते, आप यहाँ पे जो नगरोटा में अटैक नहीं होते। कौन था उसका सरगना? तो ये कई चीज़ें हैं यहाँ पे कि हम लोग जम्मू कश्मीर के लोग आवाम आराम से रहना चाहते हैं। ऐतिहासिक कदम नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन इनके हाथ में, शायद लोग याद रखते हैं रोंगियों को बसाने वाले भी 1996 से 2002 तक भाजपा के एमएलए थे, वाजपेयी साहब थे, तो यहाँ पे बसा दिया। फिर जब लोग इकट्ठा हो गए, आज उठाएंगे कल उठाएंगे, खतरा है, तो क्या भाजपा वाले नहीं बताते वो खतरा कहाँ पे चले गया? खतरा खत्म हो गया। आप 1 साल भी हो गए, अब हुकूमत में भी कर गए पीडीपी बीजेपी के साथ, फिर 1 साल यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का भी दौर निकल गया, तो कहाँ पे रोहिंग्या के सिलसिले में कदम उठाए? ऐतिहासिक तो है, जो करनी कथनी में फ़र्क है। हम कहते कार्रवाई तो करो, हम इनके साथ हैं। लोगों को गुमराह करते हैं भाई कौन बसा गया, बसाने वाले ये लोग भाजपा के लोग। 202 पे हम लोग तो 2002 के बाहर आए, तो 1996 से 2002 तक कौन के भाजपा के थे? भाजपा अंदर का मंथन करे, लोगों को गुमराह ना करे। अब लोग समझ चुके हैं कि कहने और करने में नहीं। नौजवानों को जितना इन्होंने हताहत किया, नौजवानों को जितना इन्होंने निराशा हाथ उनके लगाई, नौजवान जो नौकरियों के लिए तड़प रहे थे, आज 2015 से लेकर 2019 तक आप जिन लोगों ने फार्म भरे थे उसकी फार्म भी कैंसिल करते हो। वो स्टेट सब्जेक्ट वाले थे, लोग थे, वो लोग कहाँ जाएंगे? ये दावे तो करते थे कि हम स्टेट की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेंगे, हम नौजवानों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, कहाँ पे कर पे? आज 4th क्लास के अप्लाई के लिए फार्म भरते हैं, 4 लाख आदमी फार्म भर गया, 5.5 करोड़ रुपया उसमें भी इकट्ठा कर गए। बैंकों के फार्म निकलते हैं, करोड़ों रुपये उनसे इकट्ठा करते हैं 2,500 रुपये की फ़ीस के हिसाब से, फिर लिस्ट भी 2 साल के बाद स्क्रैप कर लेते हैं। हुकूमत भी इनकी रिटर्न टेस्ट भी इनके लीडरशिप में इनकी हुकूमत भी हुआ, फिर 2 साल वेट करते रहते हैं, फिर 2 साल बाद याद आती है जनाब इसमें धांधली हुई। भाई धांधली हुई तो आपने निकाला किसको है? पैसे भी इकट्ठा कर गए। तो ये लोगों को गुमराह करने की राजनीति, नौजवानों को एज ए अपने सियासी मफाद हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नौजवानों को जो दायरा था कि बहुत बड़ा विस्तार होगा, विकास होगा,
यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर आएंगे, प्राइवेट सेक्टर के लोग आएंगे, जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, अडानी, अंबानी, दूसरे फोर्टिस अस्पताल वाले, अस्पतालों की बौछार होगी। हमने तो इसलिए ये ऐतिहासिक कहते हैं कि हम लोगों ने भी उम्मीद लगाई थी शायद बहुत बड़ा बदलाव होगा। हमने तो सिर्फ जुमलों की बरसात देखी है, 80,000 करोड़, 350 करोड़, 20 लाख करोड़। तो आज मेरा गरीब ऑटो वाला भी परेशान है, मेरे बाउफोर्ड में गरीब आदमी जो माता का दरबार बंद है फूल बेच के गुजारा करते थे वो भी परेशान है, यहाँ के ढोल बजाने वाले लोग जो ब्याह शादी में ढोल बजाते थे गुजारा करते थे वो परेशान है, बाजीगर बस्ती के लोग जो घरों के अच्छे फंक्शन होते थे खुशी का दिन के जाते उनसे 4 पैसे लेते थे, घर में पेट बार करवाते थे अपने बच्चों का, वो परेशान है, बैंड वाले वो परेशान है, जगराता कराने वाले वो परेशान है। तो टूरिस्ट पिलग्रिम जो यहाँ पे भक्तजन के रूप में यहाँ पे आता था, आपने यात्रा बंद कर दी, पिछले बार भी अपना यात्रा बंद कर दी, इस बार भी यात्रा बंद कर दी। भाई आप ये काम भाजपा के लोग जीत के आए। इन भगवती नगर जो हम लोगों ने संत समाज के इज्जतमान के लिए भगवती नगर में बेस कैंप बनाया था, आप उसका विस्तार ही कर देते। आप तो हिंदुओं के नाम पे जीत गए जी। तो भगवती नगर में बड़ा लैंडस्केपिंग बड़ा और विशाल यहाँ पे कर देते, लेकिन वो कहाँ पे कहीं कर नहीं पाए। आप शिवखोड़ी में रोपवे था, आस्था लगी थी, हमने गडोला यहाँ पे लगाया, आपने एक लेग पे इनाग्रेशन करके एलजी साहब ने पीठ थपथपाई। जब बावे वाली माता के साथ ऐसा अपराध करोगे, उनके पूरे प्रोजेक्ट को छोटे पीस मेल में करोगे, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का हशर आप देख लिया वो किस ढंग से छुट्टी होगी। तो यहाँ पे शिवखोड़ी जैसी जगह पे जो भक्तजन के रूप में आते थे उनको रोपवे वहाँ पे भी लगना ज़रूरी था, फाइनल स्टेज पे था। हम लोगों ने फिर भी डेवलपमेंट अथॉरिटी वहाँ पे बनाई, शिवखोड़ी में हो, स्वांखा हो, बाबा चामल्याल हो, सिद्ध गोरिया हो, यह सब जगह पे, कि ताकि पर्यटक के तौर पे जम्मू कश्मीर में लोग आए तो कुछ ना कुछ उनको इकनॉमिकली अपनी रियासत के रहने वाले लोगों को मजबूती दे पाए, जो यहाँ के रहने वाले लोग नहीं कर पाए। आप जम्मू की फेस लिफ्टिंग नहीं कर पाए। जम्मू से कौन सा प्रोजेक्ट कि आप भाजपा के लोगों का दावा था जनाब ट्रेनें तो कटरे में चले जाएंगी लेकिन जम्मू में बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे, जम्मू में लोग रहेंगे, कहाँ पे वो देखा? ये हम ही लोग थे ना जिन्होंने गोल्फ कोर्स बना दिया 9 रिंग तक, आओ कोई प्राइवेट प्लेयर आके देखे, आप उससे आगे बढ़ा दे, नहीं कदम बढ़ा पाए। हमने आर्टिफिशियल लेक बनाई, पूरी दोनों तरफ से बंद लगा दिए, इन्होंने साइड पे उसके डेवलपमेंट के लिए पैसा देना था 5400 करोड़। अगर दरिया झेलम के लिए श्रीनगर आ सकता है, आप बताओ, आपने 7 साल हुकूमत की भाजपा के लोगों ने पीडीपी के साथ, अब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन भी रही, तो किसने रोका? आप सूर्यपत्री तवी के लिए आप 54 करोड़ ही दे दो। तो इनका दोनों साइड पे फेस लिफ्टिंग के लिए पार्क बनाई थी, आदि पार्क है आगे, उसका काम एक्सटेंड कर दे। कहाँ पे ये लोग नए फ्लाईओवर की शुरुआत करते? आज लोग महसूस करते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी मेडिकल कॉलेज दिए ताकि यहाँ पे लोगों को फैसिलिटी दे। अब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना इनका काम था, इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बनाना इनका काम था। आप वो कैंसर का अस्पताल जो जम्मू कश्मीर के लिए उधमपुर रियासी में रखा था, आप उसका नींव पत्थर नहीं रख पाए। तो भाजपा करती क्या रही है? यार भाजपा तो जवाब रही है उन लोगों के सामने। आज जितने मर्जी आप टोल प्लाजा नहीं खत्म कर पाए, चिट्ठियाँ लिखते हैं, लेटर लिखने में मशहूर है जी। लोगों का जो गुस्सा था वो कुछ दिन पहले, अगर रात की बात करें, लखनपुर टोल प्लाजा को तोड़ फोड़ दिया गया। एक गाइडलाइंस रहती है कि जो भी वहाँ के 20 किलोमीटर के दायरे में कोई टोल नहीं लगेगा, तो फिर वहाँ पर एक स्थानीय लोगों से टोल क्यों वसूलने की मांग की गई, क्यों हाथापाई हुई, क्यों नौबत आ गई? आपको लगता है ये काफ़ी देर का गुस्सा जो टोल प्लाजा को लेकर लोगों के बीच में था, वो कहीं ना कहीं एक जनसैलाब वहाँ पर उमड़ा और वहाँ पर अपनी जो प्रतिक्रिया सामने आई? यही कहते थे चिंता नहीं करनी। अब कल सुन रहे हैं पुट्टिए बाहर सुटूं, साड़ी सरकार आन दो तो ये एक भी टोल प्लाजा नहीं लगना। भाई मुगेरी लाल के सपने देखते हो, आप काशी से ज़्यादा चेयरमैन बना नहीं सके जम्मू कश्मीर में। पंचायतों सरपंचों के 12,000 आपकी पोस्टें खाली हैं, तो कब सरकार आएगी, कब यहाँ पे देगा? तब तक यहाँ के जम्मू के लोगों का खून पसीने की कमाई आप वसूलते रहो। आप एक टोल प्लाजा लखनपुर, दूसरा सरोर, तीसरा बनतला, किसी दूसरी जगह पे, और आगे रामसू भी शायद होगा, रिंग रोड पे भी होगा। तो ये लोगों के आमदन का जरिया कम हो गया, तो इनकी सरकारें देखते रहेंगे ये लोग। तो ये सिर्फ गुमराह करने का मॉरल अथॉरिटी इनकी क्या बनती है कि इन लोगों ने कहा था। इन्होंने जो इंसाफ दिलवाने वाले हमारे वकील थे उनको भी नहीं छोड़ा गुमराह करते हुए। आप बताएं वो सारा रजिस्ट्रेशन का सिलसिला कहाँ पे कहाँ पहुँच गया, कितनी लोगों को दुश्वारियाँ हैं। आपने डोमिसाइल बना दिया। आप कल तक बोलते थे जनाब जम्मू कश्मीर के लोगों की नौकरी की पूरी सुरक्षा दी जाएगी, उनके पूरा प्रोटेक्ट किया जाएगा। आज कहाँ पे वो डोमिसाइल लगा के आपने 22 लाख के करीब जो बाहर के लोग आए
उनका एंट्री करवा दी। अब तो हमारे लोग चपरासी के लिए भी रह गए, अब वो भी एलिजिबिलिटी उनकी कर दी। आपने पॉलिसी के तहत 12th को हाईली क्वालिफाइड आदमी है, अगर 12th के पोस्ट पे पोस्ट निकलती है वो फार्म नहीं भर सकता। भाई आप बेसिस वो ले लो, उनकी एलिजिबिलिटी तो मत रखो। अगर अच्छे पढ़े लिखे लोग आते हैं तो उसमें क्या दिक्कत यहाँ पे है। हर मरले में हमारे सीमावर्ती क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसलिए ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सीज़ फायर वायलेशन हमने करवा दी। जो कल तक बोलते थे कि हम आंखें से आंखें बात के डाल के बातें करेंगे, आज नौशहरा हो, रजौरी हो, मंजाकोट हो, खड़ीकड़माड़ा हो, उड़ी हो या पूरा कश्मीर का हीरानगर हो, अब तो ड्रोन से हथियार आते हैं। तो इसकी सेलिब्रेशन मना रहे हैं कि आपने मुंह तोड़ जवाब दे दिया, आप तो ड्रोन से हथियार आ रहे हैं, आपके टाइम पे ट्रक से मिलिटेंट जा रहे हैं। तो ये आज 3 सरपंच लगातार मारे गए। आप अपोजिशन के लोगों की सुरक्षा भी विड्रा करते हो, गाड़ियाँ भी विड्रा करते हो, एस्कॉर्ट भी विड्रा करते हो, और ज़मीनी सतह पे 2-2, 3-3 पंच मारे जा रहे हैं। तो जवाबदेही भाजपा की नहीं बनती। जो कल तक बोलते थे जनाब हमने 370 इसलिए हटाया आतंकवाद की कमर तोड़ेंगे। भाई ज़मीनी सतह पे देखो, अगर आतंकवाद की कमर तोड़ने पे आपका सब कुछ ठीक है, हम आपके साथ हैं आतंकवाद की लड़ाई में। देश पहले है, हम लोग बाद में हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन ज़मीनी सतह के पोजीशन आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पंच और सरपंचों को। अब तो कई लोग इस्तीफ़ा दे रहे हैं कश्मीर में। तो जिस चीज़ को हम लोगों ने मेहनत करके एक ट्रैक पे लगाया था, आज कहीं ना कहीं डिमोरलाइजेशन करने के लिए हम नहीं, भाजपा जिम्मेवार है जो सुरक्षा नहीं पूरा। आप यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, अमित शाह जी को देखना चाहिए कौन लोग जिम्मेवार थे जिन्होंने सिक्योरिटी विड्रा की, सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ की, अपनी एक्सटेंशन लेके अपनी एक्सटेंशन उनका बन जाए माउथ पीस। तो जनाब हम आपके कहने पे विपक्ष की सारी सिक्योरिटी विड्रा करेंगे। तो जम्मू कश्मीर के कहीं ना कहीं पे जो कमी पेशी आ रही है कि आज सरपंच मारे जा रहे हैं। सरपंच किसी पार्टी का हो लेकिन नुमाइंदा है, उसकी सुरक्षा देना सरकार का काम है। तो हर मरले में जिस ढंग से कहा कि आज बॉर्डर पे रहने वाले लोग बंकर के लिए तरस रहे हैं। आप एक एक घर में 3-3 आदमी मार रहे हैं, बंकरों के पैसा दिया, आप 5 मरले की सुरक्षा नहीं दे सके। हम कांग्रेस के लोगों ने फिर भी खोड़ जैसे बॉर्डर में एक पायलट प्रोजेक्ट बना के कई लोगों को सेफर प्लेसेस में देवपुर जैसे जगह पे एक कॉलोनी बना दी। कांग्रेस के लोग थे ना, और वो पायलट प्रोजेक्ट था। इसी बुनियाद पे आप साथ सारे आप क्या कर सके, कहीं पे भी उनकी बात नहीं करते। रेफ्यूजियों को 5 लाख से ज़्यादा वो दे नहीं पाए। हम भी लोग चाहते थे वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजी डोमिसाइल इनका हक है, इनके साथ हम खड़े हैं। आज 2 लाख से ज़्यादा ज़मीनें वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजियों के पास, सुंदरबनी हो, रामगढ़ हो, कई जगह पे उनके कब्जे में हैं। इसलिए कहा कि उनका गुजारा करें। लेकिन कानूनी तौर पे जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी, जब हमारी हुकूमत पूरी फुल फ्लैज होती हो हम इसका भी देखते। आज़ाद साहब ने इनिशिएटिव लिया, लेकिन लेजिस्लेटर था, 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत थी। और फुल फ्लैज होती तो हो सकता है इनका मसला भी हल होता। हम इनके साथ हैं, अमेंडमेंट के ज़रिए भी अगर ये मूव करते तो कांग्रेस हो सकता है इनके सपोर्ट में आती। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो आवाम है उसको जो उम्मीदें इनसे थी कि बहुत बहुत बड़े प्रोजेक्ट हो गए, आज तो रिंग रोड में एक एक परिवार के 2 आदमी खुदकशी कर रहे हैं। तो एक सिस्टम की बात है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं कताई है। एक 28 साल का बच्चा 6 महीने पहले उसका घर तोड़ने के लिए आ गए, पैसा इतना दिया नहीं और वहाँ पे उसने अपनी जान दे दी। फिर उसके बाद एक्स सर्विस में था, उसके बाप ने उसकी बेचारे की शादी, उसकी जान चलेगी। तो कौन जिम्मेवार है भाजपा के लोग? आज भाजपा कहीं बिल में कहाँ पे छुप गई? तो दावे देने के लिए जिस ढंग से जम्मू कश्मीर अवाम को जिन चीज़ों की उम्मीदें थी कि ग्रास रूट लेवल पे इन लोगों की सुनवाई यहाँ पे हो, वो नहीं हो रही। डोमिसाइल के सिलसिले में हमें आपसे ज़रिए गुजारिश करें कि स्टेट सब्जेक्ट सबसे बड़ी एक डॉक्यूमेंट है। जिन लोगों के पास स्टेट सब्जेक्ट है उनको हरास कि वो डोमिसाइल बनाए। एक तरफ हम कोरोना की जंग से लड़ रहे हैं, स्टे एट होम और मेंटेन सोशल डिस्टेंस का वादा हमारा नहीं, एडवाइजरी का है। मोदी साहब उसमें इनिशिएटिव ले रहे हैं। आप किसी भी तहसील में चले जाओ, जब आप नौकरी लगाते हो वो अपनी जान की परवाह ना करते हो, वहाँ पे कितना जमावड़ा यहाँ पे है। अगर रहने वाले जो स्टेट की है, अगर उन्हीं का एक ही लाइन में आप स्टेट को जो स्टेट सब्जेक्ट है उसको ट्रीट करें एज ए डोमिसाइल, जो हम बाद में जब हमारे लोगों की सरकार आई क्या डोमिसाइल का बनेगा वो भी उसका हम बता देंगे वक्त में आने पर। जिन्होंने ऑनलाइन डोमिसाइल फॉर्म भरे उनके मैक्सिमम रिजेक्ट हुए। और सांबा में तहसीलदार के खिलाफ लोगों ने हड़कंप भी मचाया और ये कहा कि मैनुअल बनाने में तहसीलदार जी जो है वो पैसे मांग रहे हैं। डोमिसाइल ऑनलाइन में कितने तहसीलदारों के पास कंप्यूटर का सिस्टम है? अभी ग्राउंड में दिखते यहाँ पे हैं। तो ये जमावड़ा, ये हरासमेंट कम की जा सकती थी। आज आप बताएं किसी गरीब आदमी ने मकान बनाना है, ट्रैक्टर वाले परेशान हैं, रेत कहीं नहीं मिल रही, नहीं बजरी कहीं नहीं मिल रही, जो 400 की ट्राली थी 4000 रुपये बिक रही। तो भाजपा खामोश क्यों है?
कोई रणनीति तो सरकार ने बनानी है, एडमिनिस्ट्रेशन ने बनानी है। आज ट्रैक्टर वाले बिल्कुल लोन ले गए हैं, वो घरों में बैठे हैं। तो इस लॉकडाउन के अंदर अंदर, इस बीमारी के अंदर अंदर आर्थिक स्थिति गरीब आवाम की, जो अर्बन पुअर थे, उनकी पहले से बदतर होगी। मिडिल क्लास फैमिली के रहने वाले लोग भी पहले से बदतर पोजीशन होगी। कहीं पे भी जो ये दावा करते थे भाजपा के, जनाब फैक्ट्री में वाला कोई आदमी एम्प्लॉय को नहीं निकालेगा जी। 2 महीने आपने कहा भाजपा को, लोगों को गुमराह किया, तो लोग घरों में बैठ रहे। अब तो वो फैक्ट्री वाले बोलते हैं कि हम इस पर इंटरफेयर नहीं करते, आधी मुलाजमत तो वैसे चलेगी। कश्मीर ट्रेडर्स ने अपना आंकड़ा बताया कि एक साल में 44,000 करोड़ का नुकसान हुआ, 4.5 लाख नौकरियाँ चली गई। तो जम्मू में भी तो इतना हुआ होगा। तो अंदाज़ा लगाओ कि हम जम्मू कश्मीर के लोग कितने पीछे चले गए। तो भाजपा इस ढंग की सेलिब्रेशन मना रही है कि हमने इकनॉमिकली बड़ा पीछे कर दिया, हमने जम्मू में कोई फेस लिफ्टिंग का प्रोजेक्ट नहीं बनाया। आप बताओ कि जम्मू में कौंसल जो 70 साल हुआ करती थी, जो गरीब दबे कुचले लोग या जिनकी रहनुमाई का जिनको मौका नहीं मिलता था, उस कौंसल में जाके आवाज़ अपनी बुलंद करते थे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी या दूसरे मिनॉरिटीज़ के लोग। आज वो आपने बंद कर दी। शायद ये सेलिब्रेशन इसलिए मना रहे हैं कि हमने वो सिस्टम भी बंद कर दिया। 1 साल की सेलिब्रेशन मनाते हैं कि शेड्यूल कास्ट, ओबीसी के लोगों को जो रिलैक्सेशन थी 10-10 साल, 15-15 साल, वो बंद कर दी। तो शायद भाजपा उनके जो गरीब दबे कुचले लोगों के इस जज्बात के साथ खेलते हुए खुशी का मौन मिला रही है कि हमने शेड्यूल कास्टों की रिजर्वेशन बंद कर दी, ओबीसी की रिजर्वेशन। जो वाल्मीकि समुदाय के लोग हैं या फिर गोरखा समाज के लोग हैं, उनके लिए तो असली आज़ादी का दिन जो है वो 5 अगस्त 2019 ही है। देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था 1947 में, लेकिन ये समाज के लोग जो हैं वो 5 अगस्त को आज़ाद हुए। अपना कसूर है, वो अपने किस ढंग से समझते हैं, वो उसी ढंग का ख्याल बनाते हैं जिससे वो सेटिस्फाई होते हैं। जम्मू कश्मीर में असेंबली का है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है। इन्होंने जिस ढंग से असेंबली बंद करके सब कुछ खुद ही मंत्री खुद ही संतरी कर दिया। हमारा एक कानूनी दायरे पे क्या गोरखानगर 15 अगस्त से पहले गोरखानगर में लोगों को रहने का इजाज़त नहीं थी? कांग्रेस के लोग थे, लोगों ने इनका साथ दिया, इनकी कॉलोनी को रेगुलराइज किया। वाल्मीकि समाज गांधीनगर के इलाके में वहाँ पर रह रहे हैं, तो क्या इनको बाहर निकाला किसी ने? लेकिन कानूनी प्रतिक्रिया है। वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजी 2 लाख ज़मीन पे कब्जा करके नौशहरा, सुंदरबनी, हर जगह पे वो काम कर रहे हैं, क्योंकि इकनॉमिकली वो वीक हैं, वो कई साल के आ रहे हैं। लेकिन कानूनी तौर पे जब इनका हक बनता, जिसके लिए आज़ाद साहब ने इनिशिएटिव लिया डोमिसाइल करने, तो वहीं पे रह रहे हैं ना। कहाँ पे सरकार ने लीनियंट व्यू लिया? भाई इनको बेदखल तो कहीं नहीं भी किया, ये अपना परिवार का गुजारा करें। ठीक है, टेक्निकली इन लोगों ने किस ढंग से किया, फटाफट कर दिया। हम लोग कहाँ पर विरोध करें? हम तो इनके पक्ष में ही हैं। उस पक्ष में अगर हुकूमत जो भी हो, जब तक 2/3 मेजॉरिटी ना हो तो नहीं कर सकता। अब इन लोगों ने उस सब चीज़ों को कर दिया, तरीका ऐसा अपनाया कि अमित शाह जी ने कागज़ निकाला पे आप स्टेट के टुकड़े कर दिए। भाई जम्मू कश्मीर में किस बच्चे की आवाज़ थी, डिमांड थी पे यूटी में बना दो? ये कल तक बोलते थे जम्मू को अलहदा करना, जम्मू को स्टेट बनानी। कल भाजपा के अध्यक्ष बोलता है जनाब यूटी ठीक है, लगन दो इसी, यही कहते हैं ना। तो इसी पे चुनाव लड़ा लें। अगर भाजपा को ये लगता है भाई सब कुछ ठीक है, तो इसी पे चुनाव लड़ा लेना, लोगों को भी पता चल जाए ये कितने पानी में है। अब चीज़ें निकल रही हैं इनकी, लोग आदमी। अब भाजपा के ये बच नहीं सकती। पीडीपी के साथ सरकार बना के जहाँ पे पाकिस्तान हों तो भाजपा हुकूमत चलाती रही हो, तो इनको देखना है। हम नहीं कहेंगे, ये लोग देखते हैं कि इनको हुकूमत में कोई टासमस ना आए। ब्रांडवानी के सिलसिले में जनाब कुछ भी कहे, झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन बोलते हैं अभी हुकूमत करनी है, आप भी रहो तो हम भी रहें। तो किसने रोका था? जब 10,000 पत्थरबाज छुड़ाने की बात है, किसने विरोध किया था? वो लोग तो आर्मी बीएसएफ पे करते थे ना, कैबिनेट में ये लोग थे, यही अंगूठा लगाने वाले थे। हमने तो नहीं किया कहीं पे। तो ये चीज़ें यहाँ पे है कि आज जो भाजपा जिस ढंग से दावे करती थी कि नौजवान हो, स्टूडेंट्स हो, पढ़ाई की तालीम के लिए अच्छे अदारे खोल पाए, आज तो 1300 स्कूल बंद करके भाजपा क्या दिखाना चाहती है कि 1300 स्कूल बंद कर दिए, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमने खड़ा। आपने रोज़गार बंद कर दिए, आपने बिजली को प्राइवेटाइज कर दिया। जो हमारी रियासत का ख़जाना था, पानी चश्मे से हम निकालते थे, तो वहाँ पे प्राइवेटाइज करके एम्प्लॉइज़ का क्या असर होगा? 8 रुपये यूनिट जब लगेगा तो ये रैना साहब इनको पता चलेगा, जो अध्यक्ष में जनाब यूटी लगा दी। जब जिसको सस्ती महंगी बिजली खरीद के सरकार देती थी गरीब आवाम को, 2 रुपये यूनिट, 2.5 रुपये यूनिट, जब 8 रुपये यूनिट लगेगा और अभी भी 1.5 करोड़ के बिल आपने भी देखा होगा मेंढर जैसी जगह पे आ रहे हैं, तो कौन जवाब दे देगा? फिर पता चलेगा। हमने कहा आपने जो करना है आप कर लो, अभी तक तो हो
लेकिन ज़्यादा देर तक ऐसे संस्था चलने वाला नहीं। आपने प्राइवेट सेक्टर में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को मर्ज करके प्राइवेट तौर पे कर दिया, तो आप जॉब नहीं क्रिएट करो, उनको और ज़्यादा मदद दे दो, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दो, ताकि ये इनका एक मुकाबला कंपटीशन होता है। यहाँ पे सरकारी इदारे हैं, तो ये सिलसिला प्राइवेटाइज करने का ये भाजपा के टाइम पे शुरू किया। किन को खुश करना चाहते हैं ये खुद ही समझते हैं, और लगता है कि जम्मू कश्मीर का अवाम जो है वो इनकी दिए हुए गाँव को कभी भूलेगा नहीं, जो सबसे बड़ा गाँव 5 अगस्त को इन्होंने किया। और 5 अगस्त इसलिए भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को सेरेमोनियल विदाई यहाँ पे दिखाई नहीं देती। मैं समझता हूँ कि जो कारनामे किए, मेरे पास शब्द नहीं कि उस शब्द के मुताबिक जिस ढंग से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जाना पड़ा, शायद वही टिप्पणी कर सकते हैं कि क्या रास्ता, क्या उनको सच्चाई बोलने का वाजपेयी ने ये सिला दिया कि 4G की बात करते हैं। आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन सो साहब अंदर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं कि हमने गिरफ्तार नहीं किया, वीडियो वायरल होती है, तो लोग किस पे विश्वास यहाँ पे करें जी। तो हर लिहाज में मैं समझता हूँ कि आज साहब के साथ जो हुआ निंदनीय है, ये तरीका नहीं था। 15 अगस्त का वेट करते, 15 अगस्त तो हमारा बड़ा शान शौकत वाला दिन था, क्योंकि ये 10 दिन की हालात को देखते हुए, सिक्योरिटी को देखते हुए, मॉनिटर के ढंग से, अब जो दूसरा आदमी आएगा उसको 10 दिन समझना में टाइम लगेगा, मीटिंग होगी, तो उस ढंग से जो पहले तैयारी थी, मैं समझता हूँ ये भाजपा इसका जवाब दे सकेगी, और लोग आराम से बैठ के इनकी चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं, और उम्मीद करते हैं कि लोग अपना फैसला सही वक्त पे देंगे। मतलब साहब 492 सालों के बाद अयोध्या मंदिर में कल जो है नींव पत्थर रखा गया। कांग्रेस पार्टी किस तरीके से सोचती है, अयोध्या मंदिर की एक बहुत लंबा इंतज़ार लोगों का था कि यहाँ पर मंदिर बनेगा, और 492 साल का एक लंबा इंतज़ार कल कहीं ख़त्म हुआ है। कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है इस पर? कांग्रेस पार्टी तो सब चीज़ को मानते हैं। आपने देखा होगा प्रियंका गांधी जी का भी आया, हमारा भी आया, तो भगवान राम को तो सब इज़्ज़त करते हैं जी, तो हम लोग भी दिल से उनकी इज़्ज़त करते हैं। और ये 1999 में राजीव गांधी जी के द्वारा ताले खोले गए जी, उस वक्त भी भूमि पूजन हुआ, तो ये दूसरा भूमि पूजन की भी हम बधाई देते हैं। वाह लूटने का प्रयास किया गया। अगर राजीव गांधी जी पटिशन दायर नहीं करते उस वक्त, तो शायद ये नौबत नहीं पहुंचती। ये सियासी, ये कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के फैसले के मुताबिक कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता उसने वहाँ पर जाना था, तो इसमें खुशी का इंतज़ार नहीं, ये जमहूरियत है, सब लोगों की मदद लेके, सब लोगों को ऑन बोर्ड लेके करना पड़ता है। तो हम भी ये धार्मिक के तौर पे मैं समझता हूँ जो फैसला यहाँ पे आया, कोर्ट ने फैसला दिया, और कोर्ट ने फैसला देने के बाद जिन लोगों ने फैसला दिया उनको पोस्ट क्या दी गई, तो ये भी लोगों ने समझना है। आम लोग समझते हैं, हम सब लोग सब हैं, हम भी धार्मिक हैं, भगवान राम को दिल से रखते हैं, हमारे मन में राम बसते हैं, तो इसलिए नाम भी रमन ही है जी, मनों में राम बसते हैं। तो दुआ करते हैं कि भगवान राम का आशीर्वाद सब पे यहाँ पे बना रहे, और हम लोग खुशी के साथ रहे, भाईचारे के साथ रहे, हमारी संस्कृति जो है वो ज़िंदा रहे, आखिरी दम तक यहाँ पे रहे, और शांति का माहौल बना रहे। जो भारतवर्ष जिस ढंग से सोने की चिड़िया थी, उसी ढंग से हम लोग इसको बना पाएँ, खूबसूरत बन के निकले। और खूबसूरती भारत की इसी में है, जब हम तमाम वर्ग के लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे के साथ खुशियाँ बाँटते हैं। बात की जो पिछले 1 साल का सफ़र जो रहा, जम्मू कश्मीर जब स्टेट थी, उसके बाद जब यूटी बनी, धारा 370 और 35 से टूटा, पिछले साल 5 अगस्त 2019 से लेकर 5 अगस्त 2020 तक क्या कुछ वादे भाजपा सरकार ने लोगों से किए और कितने निभाए, इन सब पे चर्चा की। जुड़ रही है तमाम खबरों के लिए बहु एस के साथ राहुल खत्री, गौरव के साथ।